Good morning, student. Welcome you all. So, today we are going to start a second part of the chapter, The Hack Driver. So, as you all know, that we have already done the first part, and in the first part, I told you that this story basically revolves around the two characters. The first is the lawyer, who is here the narrator also, and the second character is the Oliver Lutkins. All right, so in the first part we saw that the lawyer just find the Oliver Lutkins किसी समन के लिए आए थे, वो लॉ का मीन्स कोर्ट का समन था, उसके लिए वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आए थे इन अ सिटी न्यू मिलियन. सो नाउ इन दिस पार्ट वी विल सी कि वेदर ही फाइंड्स द ओलिवर लुटकिंस or what happened then if he didn't if he not find the Oliver Lutkins. All right, so let's start the second part of this particular chapter. So here, so the page number is 49 and the second last paragraph. All right, so we drove to Gustav Barber's shop. Again Bill went in first and I lingered at the door. So क्या हुआ था फर्स्ट में कि ये दोनों ढूंढ रहे थे जो बाबर की शॉप पे. वैसे तो ये गए बट ये पहले मींस जो हैक ड्राइवर था, और हैक ड्राइवर को यहाँ पे डिलीवरी बॉय बोला गया है. सो जो हैक ड्राइवर था वो लॉयर के साथ फाइंड कर रहा था किसको, ओलिवर लुटकिंस को. ऑल राइट, तो फर्स्ट दे वेंट टू द फ्रिट्ज शॉप एंड देन दे वेंट टू द गस्टफ बार्बर शॉप. सो वो कहाँ पे गए, अब गस्टफ की शॉप पे गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंजर्ड एट द डोर. अगेन बिल कौन है यहाँ पे, जो हेड ड्राइवर है, उस नेम इज बिल, राइट. तो बिल वहाँ पे पहले चले जाते हैं. ये कहते हैं लॉयर जो है वो कह रहे हैं कि बिल वापस से फर्स्ट जाते हैं. ही लिंगर्ड मीन्स वेटेड अराउंड एट द डोर. सो हेयर आई हूँ जो नरेटर हैं, ही जस्ट वेटेड एट द डोर. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर इफ दे हैड सीन लुटकिंस. अब ये कह रहे हैं कि मतलब जो बिल है उन्होंने केवल स्वीट कौन है, ओनर ऑफ द गस्टफ बार्बर शॉप का जो स्वीट है. स्वीट क्या होता है, नेटिव और इनहैबिटेंट ऑफ द स्वीडन का जो इनहैबिटेंट होता है, जो रहने वाले होते हैं, उसको स्वीट कहते हैं. सो जो गस्टफ था, जो बार्बर शॉप थी, उसका जो ओनर था दैट इज वो स्वीट था. वो कह रहे हैं कि उसको भी नहीं पता कि ओलिवर कहाँ गए हैं. एंड जो उनके जो ऑलरेडी 2 कस्टमर्स थे, दे ऑल्सो डोंट नो अबाउट द लुटकिंस. द स्वीट हैड नॉट, ही सेड एंग्री, आई हैवंट सीन हिम एंड आई डोंट केयर टू. द स्वीट ने बोला कि मैंने तो उन्हें नहीं देखा. एंड वो एंग्री मतलब गुस्से में बोलता है कि सी आई डोंट सी हिम और आई डोंट केयर टू सी हिम, राइट. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे देखना भी नहीं उसको. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी. सो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसने मेरे से कुछ $35 लिए थे, वो भी ले कर आना. यानी उसकी जो आदत थी सबसे पैसे लेने की, उसने गस्टफ से भी कुछ पैसे ले रखे थे. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. So one of the customer was sitting there. So उसने कहा कि मैंने लुटकिंस को भी मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा है साइड के इस साइड के होटल से. तो देखो अब उन्होंने एक एड्रेस बताया कि मे बी लुटकिंस यू कैन फाइंड द लुटकिंस देयर. So, as we here refer to the lawyer means the narrator and the Bill. Who is Bill? The hack driver. So, as we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gossip, he had probably gone to Gray's for a shop. So, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पहले वो हैक पे जाकर बैठते हैं, यानी जो टोंगा है उनका जो भी व्हीकल है उस पे जाकर बैठते हैं. एंड बिल यहाँ पे कंक्लूड करता है. कंक्लूडेड मीन्स ड्रॉ द जजमेंट, एक जजमेंट करता है कि देखो जो लुटकिंस है हैड एग्जॉस्टेड मीन्स क्या है, यूज्ड अप, राइट. यू कैन से द यूज्ड अप और आप बोल सकते हो फिनिश्ड अप, राइट. सो वो क्या कह रहे हैं, ही जस्ट वॉन्ट टू फिनिश हिज क्रेडिट एट गसफ. सो ही हैड प्रॉबली गॉन टू द ग्रेस फॉर अ शॉप. यानी वो थक गया था
किससे थक गया था, जो उसके पैसे इकट्ठे हो गए थे गस्टफ को उसको देने थे. सो प्रॉबेबली वो किसकी शॉप पर गया होगा, ग्रे. सो फर्स्ट फ्रिज शॉप, then Gustav, then the Grays, right? So you all know the sequence of these names and the shops. So अब वो ग्रे की शॉप पे गया होगा. ग्रे इज ऑल्सो बार्बर शॉप. किसके लिए गया होगा, फॉर शेप. एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes, यानी हमने 5 मिनट की देरी हो गई, हम ग्रेस की शॉप पे पहुंच गए. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रॉबेबली फॉर द पूल रूम. अब ग्रेस शॉप पे गए तो वहाँ पे लोगों ने कहा होगा कि जस्ट 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट लेट हो गए. वो ही जस्ट लेफ्ट आउट, अभी वो गया है प्रॉबेबली फॉर द पूल रूम. अब वो कहाँ पे गया होगा, probably for the pool room. Pool room is the place to where we can play the pool. So what is the pool? Basically टेबल होता है, ठीक है. उस टेबल पे आप लोग देखेंगे देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉल्स, राइट. बहुत तरह की वहाँ पे बॉल्स आपको उधर मिल जाएगी. देखो मैं आई ड्रॉ फॉर यू अ डिफरेंट बॉल्स, राइट. मे बी it's not look very nice, but you can idea about it, what kind of ball is this. So वो बॉल थी और उस बॉल्स को वो एक ऐसे स्टिक के साथ खेलते हैं, राइट. एक ऐसे स्टिक होता है एरो जैसा, राइट. वो इसके साथ खेलते हैं और ऐसे यू नो बॉल को पुश करते हैं विद द स्टिक. दैट इज कॉल्ड अ पूल रूम. सो वो कह रहे हैं कि मे बी वो किसके लिए गया हो, एक पूल गेम के लिए वहाँ पे गया हो पूल रूम में. एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स हैड गॉन आउट. सो पूल रूम में ऐसा लग रहा था कि जस्ट उसने सिगरेट का पैकेट लिया था वहाँ पे और सिगरेट वगैरह वो यूज़ कर रहा था और जस्ट अभी वहाँ से गया है. सो वी परस्यूड हिम. सो बोथ दे वर जस्ट चेजिंग हिम और दे वर जस्ट कहते हैं ना पीछा करना उसका, परस्यूड हिम. सो जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम. उसके पीछे पीछे वो चल रहे थे बट उसको एक बार में वो पकड़ नहीं पाए. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. और ऐसा करते करते कितना टाइम हो गया था, अराउंड 1 o'clock हो गई थी. आई वॉज हंग्री. हियर द नरेटर वॉज वेरी हंग्री बट आई हैड सो enjoyed Bill's rough country's opinion about his neighbor. So वो कह रहे हैं बट he was very happy कि जो बिल है उसके साथ है और एक रफ ओपिनियन है उसके पास about his neighbor, that I scarcely मतलब hardly cared whether I found Lutkins or not. So वो इतना enjoy कर रहा था नरेटर बिल्स की कंपनी को. So वो hardly उसको फर्क पड़ रहा था कि उसको Lutkins मिले या नहीं मिले. How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. So here narrator said कि अब लंच का टाइम हो गया है कि हमें क्या खाना चाहिए. लेट्स गो समवेयर, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम कुछ खाते हैं लंच वगैरह. वेल आई थॉट टू गो होम टू द वाइफ. सो हेयर द आई इज I, the hack driver, means the Bill. So Bill said, no, I go my home, जहाँ पे मैं लंच करूँगा. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them, they are all bad. So कह रहे हैं मुझे रेस्टोरेंट्स वगैरह इतने पसंद नहीं है. Only some of them are good, but बाकी सारे क्या हैं, बुरे हैं. Tell you what we will do. So here the narrator said कि तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए. Where we can go for lunch. We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50. So he said कि मेरी वाइफ के पास चलना चाहिए, राइट. वो हमारे लिए लंच पैक करेगी और वो बिल्कुल भी मतलब more than $50 से बिल्कुल भी ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी. And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. Or if you will go to the restaurant and all for the greasy food. So greasy food means oily food के लिए, तो वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे. And we will go up to the Wade's Hill and enjoy the view while we eat. और अगर हम अपने घर से लेते हैं तो हम वेड्स हिल पर जा सकते हैं. वेड हिल्स इज प्लेस, वहाँ पे जा सकते हैं और जस्ट वी इंजॉय द व्यू वाइल ईटिंग, यानी खाते टाइम हम व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं. So I know that Bill's helpful. I his narrator. So that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. So कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बिल इतना helpfulness क्यों हो रहा है, brotherly love, why he could show towards me, और means एक young fellow पे क्यों show कर रहा है.
because I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high प्राइस. सो कह रहे हैं कि दैट इज नॉट कि एक ब्रदरहुड के नाते वो सब कुछ कर रहा है, उसके लिए मैं उसको पे कर रहा हूँ. मीन्स फॉर एन ईच आवर आई पेड हिम, राइट. अराउंड कितने पेड हो गए थे उसको, 6 आवर्स के लिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर ऑल्सो वो उसको पे कर रहा था. तो एंड इट वॉज अ वेरी हाई प्राइस ऑल्सो फॉर हिम, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. वो कह रहा है कि वो ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं है जितना मैं हूँ. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. मतलब मैं जो भी पैसे खर्च कर सकता हूँ एक बिल के रूप में मैं अपनी फर्म को दे सकता हूँ कि यही मेरे खर्चे हुए हैं, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग him myself to have his presence. So अगर मैं इसको पे कर रहा हूँ तो it is quite worthful for me, क्योंकि मुझे इसकी प्रेजेंस यानी इसकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, यानी किसकी, हैक ड्राइवर की, बिल की. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. वो कह रहे हैं एक cheerful person के साथ इसकी wisdom देखकर I was very happy, और एक country boy जैसा मैं हूँ, है ना, उसके लिए ये इस तरीके से refreshing moment, it was quite very interesting. As we sat on the hilltop looking over the pasture. अब वो क्या करते हैं हिल टॉप पर, जैसे वो बताया ना कौन सी हिल टॉप पर उनको बैठना था फॉर लंच एंड ऑल. सो कह रहे हैं कि हम वेड हिल्स पर चले जाते हैं एंड जस्ट लुकिंग फॉर द पास्चर्स. तो हेयर द वर्ड पास्चर्स मीन्स होता है ग्रास लैंड, जहाँ पे पूरा ग्रास ही ग्रास होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रास लैंड और पास्चर्स. एंड क्रीक, क्रीक होता है एक छोटी सी नदी होती है, शॉर्ट एम ऑफ रिवर, छोटी सी नदी होती है, राइट, ग्रासलैंड के आसपास, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, और जिसके आसपास क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं. देखो आई कैन ड्रॉ फॉर यू. देखो एक रिवर होती है, राइट, और उसके पास में ऐसे ट्रीज लगे हुए होते हैं, राइट, ऐसे पास में ट्रीज लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रीक. ऑल राइट. सो वो क्रीक था विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज. ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, जिसके बारे में क्या बता रहे हैं, न्यू मिलियन के बारे में, उस सिटी के बारे में बता रहे हैं. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट. और वो अपने एक इमेज क्रिएट कर चुके थे, जैसे जैसे बिल उनको बता रहे थे अबाउट द न्यू मिलियन. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. वो अब सारी चीज़ें नोटिस करते हैं बिल जो है, वो कह रहे हैं कि लोग कितने स्टूपिड हो सकते हैं, वो सब समझते हैं बट उन्हें वो फॉरगिव नहीं कर सकते, किसके लिए, उनकी फुलिशनेस के लिए. अकॉर्डिंग टू द बिल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके पास दिमाग नहीं होता, राइट, वो फूल होते हैं. सो कह रहे हैं बट उन्हें फॉरगिव नहीं करना चाहिए. डिस्क्राइब द मिनिस्टर नाउ. अब वो अपनी इस लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. व्हाट वाज दिस, लेट्स सी. ही डिस्क्राइब्ड दैट द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang the loudest in church when she was most in debt. तो अब वो कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर की वाइफ है, ठीक है, जब when she was in very bad mood, और जब वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे की कमी होती है या वो कर्जे में होते हैं, that time वो बहुत लाउड गाती हैं, किसमें, चर्च में. तो कहते हैं ना कि जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए. तो सेम इन अ सिमिलर वे द मिनिस्टर वाइफ डिड these kind of things when she was in very bad mood or in debt. So he commented on the boys who came back from college in a fancy clothes. और वो कॉलेज बॉयज़ के बारे में बता रहे हैं कि जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं with their fancy clothes, उसके बारे में बता रहे हैं. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. अब वो अपने लॉयर्स की वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि लॉयर्स की वाइफ जो है कि वो एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुई, किसके लिए, कि अपने हस्बैंड को प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजने के लिए, कि कभी वो तो कॉलर के साथ होते हैं, कभी वो टाई के साथ होते हैं, दोनों चीज़ों के साथ उनकी वाइफ उनको कभी नहीं भेज पाई. ही मेड देम ऑल लाइफ, मतलब एक लाइफ करते हैं सिचुएशन को. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. सो उस दिन के बाद से पहले तो देखो क्या था, जो नरेटर था ही डिडंट लाइक दैट सिटी, न्यू मिलियन सिटी, बट जैसे ही बिल ने एक्सप्लेन द सिटी लाइक दिस कि एक न्यू साइड भी है सिटी का, तो उस टाइम पर नरेटर को वो सिटी अच्छी लगने लगी. ऑल राइट. सो
Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country. देखो बिल कभी भी कॉलेज और सिटीज में नहीं गया था, बट वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज में घूमा हुआ था एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब, और बहुत सारी उसके पास जॉब थी. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. मतलब उसकी जो एडवेंचरस, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस था, वो एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी, और जो उसके बिलीफ थे वो बहुत सिंपल थे, लाफर थे, और वो मुझे क्या देते थे, नरेटर को स्ट्रेंथ देते थे. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed. So here the word resume means restart. वो कह रहे हैं जो उनकी मेडियोज वगैरह थी, उनको जहाँ पे वो वेड हील थी, जहाँ पे वो लंच शेयर कर रहे थे, वहाँ से वो जाते हैं, राइट, और रिज्यूम मतलब रीस्टार्ट करते हैं सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस की. किसकी रीस्टार्ट कर रहे हैं वो? ओलिवर लुटकिंस को वापस ढूंढने में. वी कुडंट फाइंड हिम. एट लास्ट बिल कॉर्नर मीन्स फोर्स्ड इनटू अ प्लेस और सिचुएशन a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. सो अब वो कह रहे हैं कि लास्ट उन्हें कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो फ्रेंड है लुटकिंस का, उसके पास गया, उसको एडमिट करवाया कि तुम बताओ कि लुटकिंस कहाँ है. ओलिवल्स गॉन आउट टू हिज मदर फार्म 3 miles नॉर्थ. तो उसने लास्ट लुटकिंस के फ्रेंड ने एडमिट कर दिया कि वो अपनी मदर के हाउस पे गया है, जो नॉर्थ में है, 3 miles दूर है. वी ड्रॉट आउट देयर लेइंग प्लान्स. वो कह रहे हैं कि हम प्लेन से होते हुए, मतलब जो एरिया है ग्रासलैंड का, वहां से होते उसके पास गए. किसके पास? मदर, लुटकिंस की मदर के पास. आई नो ओलिवल्स मदर, शी इज टेरर. सो हेयर बिल कहते हैं कि मुझे पता है कि ओलिवर की मदर क्या है. शी इज जस्ट लाइक अ वेरी टेरर वुमेन. बिल साइड. बिल टेक अ डीप ब्रीथ, टुक अ डीप ब्रीथ. आई टुक अ ट्रंक आउट. ट्रंक इज लाइक अ आयरन बॉक्स there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. सो कह रहे हैं कि एक बार मैं उनके पास क्या गया था, ट्रंक लेके गया था, सॉर्ट ऑफ आयरन बॉक्स, एंड शी ऑलमोस्ट टुक आउट ऑफ माई स्किन. मतलब वो इतना ज़्यादा शी यूज टू बीट हिम कि बिकॉज उन्होंने उस ट्रंक बॉक्स को एक जैसे एग का बॉक्स होता है ना, एग्स बहुत डेलिकेट होता है, वो कुछ भी हल्का सा भी क्रैश हो जाते हैं, टच हो जाते हैं कोई चीज़, तो क्रैश हो जाते हैं, टूट जाते हैं. उसको उन्होंने मतलब ट्रंक को लाइक अ एग्स ऑफ बॉक्स की जगह ट्रीट नहीं किया. दैट्स वाई वो उसको बहुत ज़्यादा मारती है. मतलब शी बिहेविंग वेरी बैड विद हिम. She was behaving actually very bad, and she is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she shock and talk. अब now in this line वहाँ पे appearance मतलब वो कैसी दिखती है उनके बारे में बताना है. 9 feet tall है, it's very good height. 4 feet उनका मतलब एरिया है, बहुत मोटी है, 4 feet है, थिक है, और शी वॉज वेरी क्विक लाइक अ कैट. अब उनको किससे कंपेयर किया गया? कैट कितनी क्विक होती है, स्पीडी होती है, वैसे ही वो भी है. एंड वी कैन टॉक with her. I will bet Oliver heard that somebody is chasing him, and he is gone on there to hide behind his mother's car. तो कह रहे हैं, बिल कह रहे हैं कि मैं बहुत श्योर हूँ कि उसको किसने बता दिया होगा that we were chasing him, और वो अपनी मदर के घर पीछे छुप गया होगा. Well, we will try her, but you would better let me do it, boy. वो कह रहे हैं हम ट्राई करते हैं, बट वो कहता है नरेटर से कि तुम रुको, मैं ट्राई करता हूँ, राइट. यू मे बी अ ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ. तुम हो सकते हो लिटरेचर में गुड, लॉ में गुड, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग. बट तुम्हें स्वेर खाना यानी ओथ लेना, उसमें ट्रेनिंग नहीं मिली है. तो इट वुड बी बेटर कि मैं ही बात करूं. किससे? ओलिवर लुटकिंस की मदर से. तो विद दिस वी जस्ट कम और वी जस्ट एंड द हाफ ऑफ द स्टोरी or this part only. So we will continue this chapter in our next video, or maybe the last video of this particular chapter. So thank you for watching this video.